अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं प्यारे दोस्तों? ठीक हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप ठीक हैं। मैं भी अल्लाह की रहमत से ठीक हूं। व्यूअर्स, मैं जरगाम अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं स्वर टीच। आज हम आपको बताएंगे कि कॉर्ड्स के छट्टे कैसे लगाते हैं। क्या आपने छट्टे का नाम सुना हुआ है? बिल्कुल, हमने सुना है और हम इसका प्रैक्टिकल भी जानते हैं। तो आज हमने सोचा कि हम आपके साथ भी शेयर करते हैं कि कॉर्ड्स के छट्टे कैसे लगाए जाते हैं। जैसे कि कॉर्ड्स को लिंक करना तो हमने आपको बताया, आपको यह भी बताया कि पूरे हारमोनियम पे कॉर्ड्स की डिजाइनिंग को कैसे समझा जाता है। आज हम आपको बताएंगे जी कॉर्ड्स के छट्टे कैसे लगाए जाते हैं। ज्यादातर दोस्तों को यही पता है कि कॉर्ड्स को बस यहां पे रुके यहां पे कॉर्ड दे लिया, यहां पे रुके यहां पे कॉर्ड दे लिया। अब ये कॉर्ड की कहानी इतनी बड़ी है कि अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से एंजॉय करें तो आपके सारे गाने को बेहतरीन किस्म का एक रंग देने के लिए दो कॉर्ड्स का इस्तेमाल ही बहुत ज्यादा है। आप जानते हैं कि दो कॉर्ड्स को ही अगर आप आपस में अटैच करके और प्रॉपर उसका एक साइकिल बना दे और रिदम के साथ खेलना शुरू कर दे तो आप यकीन माने कि ये दो फिंगर की मूवमेंट ही आपके हारमोनियम को कहां से कहां तक ले जाती है। क्योंकि इसमें रियाजत की जरूरत तो है, लेकिन उसके साथ साथ अकल और टेक्निक की भी बहुत जरूरत है। वो कहते ने कि पुत्र उस्तादा दे हाथ लड़ते होंगे ने। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो सबसे पहले जी कॉर्ड्स के छट्टे जो हैं वो कैसे लगते हैं। यानी कि जैसा कि देखें हम बजा रहे थे अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, ठीक है, तो रिदम भी साथ लगा था। सबसे पहले मैं आपको उसकी टेक्निक बताऊंगा, बाद में छट्टे लगाने का फिर आपको भी तरीका आ जाएगा। आप इसी तरह इस पे अमल कर लीजिएगा, ठीक है। गौर करें क्या किया जाएगा जी। यानी कि हमने बजाया अब जो अल्लाहू 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 जहां पे हमारा सम आता है वहां पे हमारा यूं करके छट्टा लगना चाहिए। यानी कि ये देखें, ये कॉर्ड कुछ दोस्त 3 सुर का कॉर्ड देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप ये 4 सुर का कॉर्ड देंगे, एक तो आपके हाथ को पता होगा कि मेरे पूरे शिकंजे में हारमोनियम की कीज है और आप यकीन माने कि बहुत ज्यादा मजबूत पोजीशन बन जाती है आपकी जब आप 4 सुर का कॉर्ड देते हैं। अच्छा जी, अब गौर कीजिएगा, मैंने बजाया ठीक है, अब ये छठा है। जब ये सम के ऊपर धड़ाम करके आएगा तो सुनने वाले की जान निकाल देगा। आप यकीन माने कि आपको सिखाने वाला सारी बात बता दे, वो एक नुक्ते को छुपा लेना तो आप जान लें कि आप एक नुक्ते की वजह से नॉन प्रोफेशनल रहेंगे। आप उस चीज को हासिल ही नहीं कर सकते जिसकी आपको ख्वाहिश है। तो आप यकीन माने, देखें, मुताला करें, रिसर्च करें, क्या इस तरह आपको कोई गाइड कर रहा है या कोई बता रहा है जी इतना वजाहत से खोल के कि भाई ये वो चीज है जो फला नामवर बंदे ने स्टेज पे बैठ के परफॉर्म किया और उसने लोगों की जान क्यों निकाल ली, उसने बंदों को उठा के रक्स करने पे मजबूर क्यों कर दिया, यार वो ये गुर था। ऐसे कोई भी नहीं बताएगा आपको। तो ये देखें जी छट्टा कैसे लगा जब हम करते हैं, ये हो गया, सिंगल बजा लें, लेकिन जब सम पे आए तो तब आपका छट्टा लगना चाहिए। ये देखें, अब जब ये सम पे ऐसे आएगा ना तो आप यकीन माने कि सुनने वाला बंदा जो है ना, तबले के साथ इसका एक ऐसा मजबूत पावरफुल रचो बन जाएगा कि सुनने वाला जो है वो मजबूर हो जाएगा वाह कहने पे और उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार ये म्यूजिक इतनी जानदार चीज है, इसने क्या बना के रख दिया डिजाइन। तो देखिए जी जैसा हम करते हैं, मैंने यहां पे कॉर्ड नहीं दिया, हालांकि यहां पे कॉर्ड दे सकता हूं। देखिए, ठीक है, ये जो
जो कॉर्ड है ना आपका, ये सम पे आप इसकी प्रैक्टिस करें। देखें, ये हु पे आपका सामान्य, यानी अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, तो ये हु पे आपका सम आएगा। तो फिर ये कॉर्ड का छठा ऐसा कमाल का जचेगा कि आप यकीन माने कि हैरत गुम हो जाएगी सुनने वाले की। अच्छा जी, अब ये क्या अल्लाहू में लग सकता है? नहीं, कोई भी गाना पकड़ ले। मिसाल के तौर पे मैं बजाता हूं जी, मैं करता हूं सांसों की माला पे, ठीक है। अब देखिए, सांसों की माला पे सिमरू में का नाम, तो ये उसका बन गया कॉर्ड जो सम के ऊपर आएगा। तो अब ये कैटेगरी हो गई पहली, ठीक है। यानी कि ये तो हमारी कैटेगरी है ना कि सम के ऊपर आपने कॉर्ड ढूंढ लेना है। जैसा कि मैं कहता हूं, हम यहां से कोई और भी बजाते हैं, यानी कि किसी भी गाने को ले लें, हम यहां से बजा लेते हैं जी। तो साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है तन्हाई साया भी, तो भी पे कॉर्ड आ गया। ये हर गजल में, हर कवाली में एक मरकजी सम होता है। आपने उस मरकजी सम का कॉर्ड जो है उसे प्रैक्टिस में ले आना है और उस कॉर्ड को तलाश भी करना है। और आपको अगर कहीं समझ नहीं आती तो आप कमेंट में हमें कहें, हम आपके लिए वो वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा इस बात को रिफाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे ये तो हो गया जी कॉर्ड जो हम देते हैं सम पे, ठीक है ना, ये तो वो हो गया। अब क्या, जैसा हम बजा रहे थे अल्लाहू अल्लाहू, तो कॉर्ड के साथ छठे लगाने का और क्या तरीका होता है? देखिए जी, हम करते हैं, अब मैं करता हूं, एक कॉर्ड है सादा पा और एक कॉर्ड ये बन गया, ठीक है, नीरे मां, और एक बन गया सादा पा, ठीक है। आप इसका ये भी बना रेमा दा भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम रेमा दा को पकड़ लेते हैं और सागा पा को पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब हम इसका क्या डिजाइन बनाएंगे, गौर करें कॉर्ड्स के छठे कैसे लगे। अब देखिएगा, अब 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, आप इतना ही कर लें। ये देखिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1, उसके बाद आप क्या करेंगे, देखें, अब क्या हो रहा है कि दो ही कॉर्ड हैं और हमने उनका डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। अब इन्हीं कॉर्ड को क्या करेंगे, तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो जब आप 14 तक जाएंगे तो आगे से कट ले लेना है, यानी कि तो फिर तो ये डिजाइन बन जाए। आपने इसको सजाना कैसे है, ये देखिए जी, हम क्या करते हैं, अब ये चार सुर का कॉर्ड ले लिया, एक छठे का ये स्टाइल है और एक ही है, और यानी कि ऊपर वाला सुर हमने सा ही पकड़ा है और नीचे से जैसे जैसे डिजाइन चेंज करते जाएंगे छठे की लज्जत बदलती जाएगी।
अब क्या बनेगा जी, गौर करें जरा। यानी कि हम यहां से ये लगा लिया, ये देखें, आप देखिएगा अब ये दो कॉर्ड ही चल रहे हैं, गौर करें, एक सागापा और रेमादा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दो सुरों को इकट्ठा कर लिया और थंब को अलग कर लिया, देखें, और आगे तो क्या है ये देखें, आपकी 100% कवाली बेस्ट हो जाएगी। अगर आप कवाली बजाते हैं तो आप इन ट्रिक्स को अपना लें, आपका कवाली का बहुत ही मजबूत हारमोनियम तैयार हो जाएगा। आपने करना क्या, ये देखिए जी, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब पहले मैंने 1 2 में जो सुर लिए वो थे हमारे गा और पा, ठीक है। गा पा को दोनों इकट्ठा फिंगर को एक बैलेंस पे रख लिया और इस फिंगर को अलग कर लिया, यानी कि थंब को, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ये दो चीजें अगर आपने ऐसे याद कर ली, गौर करें, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ये दो कॉर्ड हैं, यानी कि एक ये और एक ये, उन्हीं से हमने ये टेम्पो का भी डिजाइन बना लिया। उन्हीं से ही देखिएगा हम क्या क्या कुछ कर लेंगे, ठीक है। यानी कि अभी इन्हीं टेम्पोज को हम कैसे देखेंगे, ये देखिए, तो हम क्या करते हैं, अगर आप अभी स्टार्ट में हैं तो आप ये टेम्पो रख लें, ठीक है, बराबर की 1 2 3 4 1 2 3 4। एकदम से ऐसे नहीं होगा कि मिसाल के तौर पे आप अगर चाहें कि आप स्टार्ट में चौथी टेम्पो उठ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखें, 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर उससे भी कंडीशन अभी आपकी नॉर्मल है तो आप क्या करें, ये देखें, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन आएगी, जब थोड़ा सा आपका हाथ चल जाए तो फिर आप क्या करें, 1 2 3 4, यहां से आपने कर लेना है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। उसके बाद जो कंडीशन आएगी वो फिर होगी जरा पावरफुल और दूसरी। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, ठीक है, अच्छा जी। अब क्या ये दो ही कॉर्ड हैं? नहीं, बहुत कुछ है। आपने कॉर्ड्स को अच्छी तरह पहले तलाश कर लेना है, यानी कि कॉर्ड ये बन गया, ठीक है। उसके बाद
तो इसी तरह आपने जितने भी कॉर्ड है ना अपने किसी भी गाने के, उनको पकड़ लेना है। तो चार चार सुर को शामिल करते हुए आप क्या क्या कर सकते हैं, ये देखें। अब जो कॉर्ड हम पहले इतना लगा रहे थे और ये कॉर्ड यहां से इतना लगा रहे थे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये देखिएगा जी, हम करेंगे तो ये लास्ट पे कितना खूबसूरत डिजाइन बन गया। अब इसका डिजाइन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जब आपने इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो बन जाएगा। ला रा 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 रा। तो अब इसी डिजाइन को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ठीक है, इसी तरह फिर इसी तरह आप पूरे हारमोनियम पे इसका डिजाइन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब होगा क्या जी, जब आप ये तबला लग गया, आना चाहिए। अब आपने इसकी जो अरेंजमेंट है उसको कुछ ऐसे बना लेना है, जैसा कि देखें, तो अब आप कॉर्ड के साथ यूं जब आपकी फिंगर खुद ब खुद आपको रास्ता दिखाएंगी। ठीक है, अब यहां से एक और भी काम हो सकता, आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। कॉर्ड्स के जो छठे हैं आपने इस तरीके से लगाने हैं। अगर हम राग को चेंज कर देते हैं, मिसाल के तौर पे हम चले जाते हैं, तो हम अब इसके अंदर आप कुछ भी म्यूजिक बनाए, जब आप वापस यहीं पे आएंगे ना अपने, एक खूबसूरत डिजाइन बनना शुरू हो जाएगा। तो कॉर्ड्स के छठे लगाने का यह तरीका है। आपको इसमें से जो कुछ भी समझ में आया आपने उसे ट्राई करना है। मिसाल के तौर पे जितना मैंने आपकी कैपेसिटी के मुताबिक, मिसाल के तौर पे चंद दोस्त हैं जो पहली टेम्पो को अच्छे से समझ रहे हैं, चंद ऐसे दोस्त हैं जो चौथी टेम्पो तक इसे पिक कर सकते हैं। तो आपने इस पे इसी तरह फोकस करके इसे याद करना है और फिर आपने हमें कमेंट में जरूर बताना है कि आपको ये कितना समझ में आया और क्या आपने इसमें से सीखा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मजीद बताएंगे जी कॉर्ड्स को लिंक करने के साथ साथ कॉर्ड को यूज कैसे करते हैं, यानी कि गले से एक ही आपका सुर लगे और कॉर्ड्स का डिजाइन जो है वो
घूम फिर के आने वाला हो, तो वो क्या बनेगा वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। अगर आप प्राइवेट क्लास लेना चाहते हैं हमसे तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0321941495। तो व्यूअर्स अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।